ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझयाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणसण मंगलाणं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधव्या जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। 9वां शतक 33वां उपदेशक जमाली जी का अधिकार चल रहा। जब जमाली मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, धारणा एक बात को लेकर के भगवान से विपरीत हो गई। कितने संत जिनको जो अच्छा नहीं लगा भगवान की शरण में आ गए और कितने उसके पास ही टिके रहे। तो किसी समय जब स्वस्थ हुए भगवान के चरणों में आए, उसने कहा वंदना नहीं की, कैसा मिथ्यात्व का प्रभाव कहें। कहने लगा जैसे कितने आपके शिष्य, जेवनी कहा भंते, जिनका आलंबन लेकर के सब कुछ छोड़ दिया,
किया। जो भगवान से विपरीत श्रद्धा की, प्रतीति की, रुचि की, जो लोगों को भ्रमित किया, लोगों को भटकाया, उसका प्रतिक्रमण नहीं किया, उसकी आलोचना नहीं की। जो मैं कहता हूँ वही ठीक है, भगवान की ये बात ठीक नहीं है, ये गलत है। वो कह रहा है मैं केवली हो गया ना इसलिए जानता हूँ, तुम केवली नहीं हो इसलिए तुम्हें नहीं पता चलता। ऐसे जो भटकाता रहा, इसका उसने आलोचना प्रतिक्रमण नहीं किया। कालमा से कालंकिचा, मृतकाल धर्म के समय काल धर्म को प्राप्त करे, मतलब मृत्यु के समय भाव पूर्ण करके। तस ठाणस लंताय कपे लंत कल्प में 13 सागरोपम ठियेसु, 13 सागरोपम की स्थिति वाले देव किविसियेसु, देव किलविशों में, मतलब 13 सागरोपम वाले जो किलविशी है ना, उनके अंदर देवेशु देव किलविषीयताए बने, देवों में देव किलविशी, किलविशी देव के रूप में वह पैदा हुआ। तैण भगवं गोय में जमालिंग अणगारं काल गयं जानिता, जेनेव समणे भगवं महावीर तेनेव उवागच्छाई, उवागच्छिता समणं भगवं महावीरं, वंदाय नवंसाय वंदिता नवंसिता एवं व्यासी, एवं खलु देवाणुपियाण अंत्यवासी कोशिष्य जमाली नामं अणगारे, सेणं भंते जमाली अणगारे, कालमा से कालं किच्चा कहिं गए कहिं उव वन्य गोय माई, समणे भगवं महावीर भगवं गोयमं एवं व्यासी, एवं खलु गोय ममं अंत्यवासी कोशिष्य जमाली नामं अणगारे, सेण तया मम एवं आयख मानस, पन्नवे मानस भास मानस परुवे मानस, एयं अठं नो सदाई नो पत्य नो रोय, एयं अठं असद्ध माने अपत्य माने अरोय माने, दो चंपी ममं अंतियाओ आय अव कमाई, दो चंग अव कमिता बहु असंभावु भावना ही, तंग चेव जाव देव की विसित्याय उव वन्ने। तैणं भगवं गोय में जमालिंग अणगारंग काल गयं जानी था। फिर भगवान गौतम स्वामी जी जमाली अणगार को कालगत काल धर्म को प्राप्त हो गया है ऐसा जान करके, जीर्णिव समणे भगवान महावीर, जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी थे, तेणे उवागच्छाई वहाँ आते हैं, उवागच्छिता आकर के समणं भगवान महावीरं बंदाई नवंसाई, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नवंसिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, एवं खलु देवाणु पियाण अंत्यवासी कुशिष्य जमाली नामं अणगारे, इस प्रकार हे भगवान देवानु प्रियों का अंत्यवासी को शिष्य जमाली नाम का अणगार, सेणम भंते जमाली अणगारे, कालवासे कालं किच्चा कहिं गाय कहिं वो वन्य, हे भगवान वह जमाली अणगार काल मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहाँ गया, कहाँ पैदा हुआ। गोयमाई समणे भगवं महावीर भगवं गोयमंग एवं व्यासी, हे गौतम श्रमण भगवान महावीर स्वामी भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले, एवं खलु गोयम, इस प्रकार है गौतम, ममं अंत्यवासी कुशिष्य जमाली नामं अणगारे, मेरा अंत्यवासी कुशिष्य जमाली नाम का अणगार, सेणं तया वह तब ममं एवं आयुख मानस, मेरे इस प्रकार कहते हुए के पन्नवे मानस प्रज्ञापना करते, भास मानस बोलते हुए, परूवे मानस प्ररूपणा करते हुए के, एवं अठंग नो सदाई नो पत्य नो रोय, उस अर्थ की ना वो श्रद्धा करता है, ना विश्वास करता है, ना रुचि करता है। एवं अठंग असद्ध माने अपत्य माने अरोय माने, इस निर्ग्रंथ प्रवचन की बातों की श्रद्धा न करता हुआ, प्रतीति रुचि न कर, विश्वास न करता, रुचि न करता, दो चंपी मम अंत्याओ, आया अब कामे, फिर दूसरी बार फिर मेरे पास से क्या हो गया, चला गया।
दोचम्पी अवकमिता, दूसरी बार जा करके बहुहिंग असभ भावु भावना ही, अनेक असद भावनाओं से, मिथ्यात्व के अभिनय से लोगों को, अपने को, दूसरों को, दोनों को भ्रमित करता हुआ अलग गलत धारणा पैदा करता हुआ, वो सारा कहना तंगचे जाव देव किसकी विषयताएं ओवने। ऐसे उसने अपनी मृत्यु को समीप जान करके उसने संलेखना ले ली। 15 दिन की संलेखना आई और अंतिम समय काल करके 13 लंत कल्प में 13 सागरोपम की आयु वाले किलविशी देवों के अंदर 13 सागरोपम की आयु वाला किलविशी देवता बना। कई बिहान भंते देव की विषया पणता गोयमा, तीविहा देव की विषया पणता तंजाहा, ती पल्योवम ठिया, ती सागरोवम ठिया, 13 सागरोवम ठिया, कहीणं भंते ती पल्योवम ठिया, देव की विषया परिवसंती गोयमा उपिंग जोई सियाण हिठ्ठिं सो हम्मी साणे सो कप्पे सो एथण, ती पल्योवम ठिया, देव की विषया परिवसंती कहीणं भंते ती सागरोवम ठिया, देव की विषया परिवसंती गोयमा उपिंग सोहम्मी साणाणं कप्पाणं हिठ्ठिं सण कुमार माहिंदे सु कप्पे सु एथण, ती सागरोवम ठिया, देव की विषया परिवसंती कहीणं भंते 13 सागरोवम ठिया, देव की विषया देवा परिवसंती गोयमा उपिंग बम्ब लोग स कप्प स हिठ्ठिं लंताय कप्पे एथण, 13 सागरोवम ठिया, देव की विषया परिवसंती कई बिहान भंते देव की विषया पणता। इसी प्रकार में किलविशी देवों की जानकारी के लिए भगवान गौतम जी पूछने लगे, हे भगवान देव किलविशी कितने प्रकार के होते हैं। गोयमा हे गौतम तीविहा देव की विषया पणता, देव किलविशी देवता 3 प्रकार के होते हैं। तंजहा जैसे के 3 पल्योवम ठिया, 3 पल्योपम की स्थिति वाले, 3 सागरोवम ठिया, 3 सागरोपम की स्थिति वाले, 13 सागरोवम ठिया, 13 सागरोपम की स्थिति वाले कहीणं भंते 3 पल्योवम ठिया, देव की विषया परिवसंती है। भगवान 3 पल्योपम की स्थिति वाले किलविशी देव कहाँ रहते हैं। गोयमा उपिंग जोई सियाण हिठ्ठिं सोहम्मी साणेसु कप्पेसु, हे गौतम ज्योतिषियों के ऊपर और सोधर्म ईशान देवलोकों के नीचे कल्पों में उनसे नीचे रहते हैं। एथन ती पल्योवम ठिया, देव की विषया परिवसंती, जहाँ पर 3 पल्योपम की स्थिति वाले किलविशी देवता निवास करते हैं। कहीणं भंते 3 सागरोवम ठिया, देव की विषया परिवसंती है। भगवान 3 सागरोपम की स्थिति वाले किलविशी देव कहाँ रहते हैं। गोयमा उपिंग सोहम्मी साणाणं कप्पाणं हिठ्ठिं सण कुमार माहिंदेसु कप्पेसु, हे गौतम सोधर्म ईशान कल्पों के ऊपर रहते हैं और सनत कुमार महिंदर कल्पों से नीचे रहते हैं। एथणं ती सागरोपम ठिया, देव की विषया परिवसंती, जहाँ पर 3 सागरोपम की स्थिति वाले किलविशी देवता रहते हैं। कहीणं भंते 13 सागरोपम ठिया, देव की विषया देवा परिवसंती है। भगवान 13 सागरोपम की स्थिति वाले किलविशी देव कहाँ रहते हैं। गोयमा उपिंग बम्ब लोग स कप्प स हिठ्ठिं लंताय कप्पे, हे गौतम ब्रह्म लोक से ऊपर और लंत कल्प से नीचे रहते हैं। एथण 13 सागरोपम ठिया, देव की विषया परिवसंती, जहाँ पर 13 सागरोपम की स्थिति वाले किलविशी देवों का निवास है, वो वहां पर रहते हैं। देव की विषयाण भंते केसु कम्मा दानेसु, देव की विषयताएं ओवतारो भवंती। गोयमा जय इमे जीवा आयरिया पड़िणिया, ओझाय पड़िणिया, कुल पड़िणिया, गण पड़िणिया, संग पड़िणिया, आयरिया उपझायाण अजस कारा, अवन करा, अकित्ति करा, बहु असभ भावु भावना ही, मिच्छता विनिवेश ही, अपाण परं च तदुभयं च बुगाय माना बुपाय माना,
बहु वासाय सामान्य परियागम पावनंती पावनिता तस ठान स अनालोय परिकंता कालमासे कालंकिच्छा अन्नरेषु देव की विषयसु देव की विषयताय उवतारो भवन्ति तंजहाति पल्योवं ठीयेषु वाति सागरोवं ठीयेषु वा तेरस सागरोवं ठीयेषु वा देव की विषयाण भंते केसु कम्मा दानेसु देव की विषयतारो उवतारो भवन्ति। हे भगवान, देव किलकिलविषी देव जो है किन कर्मों के कारण से देव की विषयता किलविषी देव के रूप में उवतारो भवन्ति पैदा होते हैं। जहाँ पर केसु कम्मा दानेसु ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। शाब्दिक अर्थ आता है किन कर्मों के आदानों में पैदा होते हैं, लेकिन जहाँ पर विभक्ति व्यत्यय को देखते हुए जे कर्म करना पड़ेगा किन कर्मों के कारण से, किन कर्मों को करने से जे आत्माएं किलविषी देवों के रूप में पैदा होती है। गोयमा जे इमे जीवा, हे गौतम, जो जे जीव जहाँ पर कौन होते हैं, आयरिय पड़िनिया, अपने धर्माचार्य के प्रत्यनीक, उनसे उल्टा चलने वाले, उनके निंदक। उपझाए पड़िनिया, उपाध्याय प्रत्यनीक, कुल पड़िनिया, कुल प्रत्यनीक, जिस कुल ने प्रतिबोध दिया, जिस कुल ने योग्य बनाया, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाया, अविरति से सर्वविरति बनाया, संसार के मार्ग से उठा करके मोक्ष मार्ग में स्थापित किया, उस कुल से प्रत्यनीक, उनसे उल्टा चलने वाला, उनकी निंदा, अवज्ञा, अवहेलना, आशातना करने वाला। गाण पड़िनिया, जिस गण से हमारे को जो अनमोल भाव रत्नों की प्राप्ति हुई, उस गण का भी उपकार मानना चाहिए, उसके प्रति समर्पित होना चाहिए, लेकिन उससे विपरीत उन्हीं की निंदा करने वाले, उन्हीं की अशातना, अवज्ञा, अवहेलना करने वाले। संग पड़िनिया, संग प्रत्यनीक, संग विशाल है, जहाँ पर आचार्य, उपाध्याय आदि अनेक अधिकारियों की व्यवस्था है। चतुर्विध संघ होता है, चतुर्विध संघ, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, और आखिर में साधु साधियों के ग्रुप को ही संघ कहा जाने लगता है कि विजय संघ, लेकिन चारों अंग संघ के। संघ से विपरीत, संघ में फुट पड़े ऐसे काम करना, संघ की निंदा करना, झूठे दोषारोपण लगाना, केवल अपने नाक के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। आर्य उपझायान अजस करा, आचार्य, उपाध्याय, इनका अपयश करने वाले, इनकी निंदा करने वाले। अवर्ण करा, अवर्णवाद करने वाले, अकीर्ति करा, अकीर्ति करने वाले, गुणों का नहीं दोषों का कीर्तन करने वाले। बहु ही असद भावो भावना ही मिच्छता विनिवेश, बहुत सी असद भावों की उद्भावना करना, जैसे जिन शासन से विपरीत, जैसे जे आया कि चल माने अचलिए, कड़ माने अकड़े, आगम सिद्धांत से विपरीत है। तो ऐसी भावना जो उत्तर काल में जो निंदव हुए, उनकी तो ऐसी थी। निहिनव कहा है जमाली को, क्योंकि इसने भगवान के अर्थ को छिपाया और अपना अर्थ वहां पर और आरोपित किया, इसलिए निंदव कहा जाता है। बहु ही अनेक प्रकार की असद भावों के उद्भावना करने से, मिच्छत्ता भी निवेशे, मिथ्यात्व के दुराग्रह से, अपान परंच तदुभयंच, अपनी आत्मा और दूसरे की आत्मा दोनों के, उनको भुगाहे माना, बुपाए माना, विद्ग्राहित व भ्रमित करते हुए, नई शासन से विपरीत धारणा पैदा करते हुए,
बहुहिंग वासायु सामान्य प्रयागम पावनंती, बहुत वर्षों तक श्रवण पर्याय पालते हैं। पावनिता पाल करके तस ठाणस अनलोय पड़िकंता, उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल मासे कालंक इच्छा, मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके अन्यरेसु देव की विषयसु, किसी अन्य देव किलविशी देवों में देव की विषयताएं किलविशी देव के रूप में उपवत्तारो भवंती जन्म लेने वाला होता है। तंजहा जैसे के ती पल्योवम थिये सुवा, तीन सागरोबम थिये सुवा, 13 सागरोबम थिये सुवा, 3 पल्योपम की स्थिति वालों में, 3 सागरोपम की स्थिति वालों में और 13 सागरोपम की स्थिति वालों में, इनमें कहीं पर भी जैसी जैसी जिसकी करनी है उसके अनुसार, जैसी जैसी आयु बांधनी है उसके अनुसार क्या होते हैं वो जन्मते हैं। देव की विषयाण भंते ताओ देवलोगा औ खैण भव खैण ठी खैण अनंतरं चयं चयिता, कहिं गच्छन्ति कहिं उपवज्जन्ति, गोयमा जाव चत्तारी पंच नेरय्य त्रिख जोनिय मनुष्य देव भव गहनाई, संसारं अनुपर्यटिता तो पच्छा सिद्धंति बुझंति जावंतं करंति अथे गयानायं नवदग दिहमदं चावरं संसार कंतारं अनुपर्यटन्ति। देव की विषयाण भंते ताओ देवलोगा आउ खैण भव खैण ठी खैण अनंतरं चयं चयिता, कहिं गच्छन्ति कहिं उपवज्जन्ति। हे भगवान, किलविशी देव उस देवलोक से आयु का क्षय होने से, भव का क्षय होने से, स्थिति का क्षय होने से, अनंतरम उसके बाद चयं चयिता च्यवन करके, कहीं गच्छन्ति कहीं उपवज्जन्ति, कहाँ जाते हैं कहाँ पैदा होते हैं। गोयमा हे गौतम जाव चत्तारी पंच नेरय्य त्रिख जोनिय मनुष्य देव भव गहनाई संसारक अनुपर्यटिता। कई तो ऐसे होते हैं, क्योंकि परिणाम तो सबके अलग अलग होते हैं ना। तो कई तो ऐसे होते हैं कि 4-5 नरक त्रियंच मनुष्य देव गति के भव ग्रहण करके संसार में परिभ्रमण करके तो अच्छा उसके बाद पुनः प्रतिबोध पा करके सिद्धंति बुझंति मुच्चंति जावंतं करेंति, अपनी पुनः प्रतिबोध पा करके संयम मार्ग में आ करके निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पा करके सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। लेकिन कई ऐसे भारी कर्मी जीव भी बहुत ज्यादा होते हैं। अथे गयानायं अनवदगं देह मदं चावरं संसार कंतारं अणुपर्यटन्ति, कितने अनादि जिसकी न आदि अनगर भाग ऐसे दीर्घ मार्ग वाले चातुरन संसार कंतार में परिभ्रमण करते हैं। अब जमाली के संबंध में पूछने लगे। जमालीण भंते अणगारे अरसा हारे बिरसा हारे अंता हारे पंता हारे लूहा हारे तुच्छा हारे, अरस जीवी विरस जीवी जाव तुच्छ जीवी उपसंत जीवी पसंत जीवी विवित जीवी, हंता गोयमा जमालीण अणगारे अरसा हारे बिरसा हारे जा विवित जीवी, जैणं भंते जमाली अणगारे अरसा हारे बिरसा हारे जाव विवित जीवी, कम्माणं भंते जमाली अणगारे काल मासे कालंक इच्छालंतय कप्पे तेरह सागरो बंठिये सुदेव की विषय सुदेवे सुदेव की विषयताय उपबंदे, गोयमा जमालीन अणगारे आर्य पड़िनिय पूव झाय पड़िनिय आर्य उझायाण अजस काराय अवन्न काराय जाव भूपाय माना जा बहु वासाय सामान्य परियाग पावनि पावनाय पावनितादमास्याय संलेहनाय ती संहताय अनुसनाय छेदय ती संहताय अनुसनाय छेदिता तस ठानस
अणालोय पड़िकंते कालवासे कालंकिचा लंताय कप्पे जाब उब बन्ने जमालीण भंते देवताओ देवलोगाओ आउ खैण जाब कहिं उब बज्जे ही गोय चतारी पंच त्रिख जोड़िए मनुष्य देव भाव गहनायु संसार अणु पर्यटिता तो पच्छा सिंह ही जावंत काही सेवं भंते तीनवं सय तेती सैमो उदेशो समत्तो जमालीण भंते अणगारे। हे भगवान, जमाली अणगार अरसाहारे, अरस आहार करता था, रस रहित स्वादिष्ट भोजन नहीं करता था। बीरसाहारे, बीरस जिसके अंदर कोई विशेष रस नहीं है, रस से रहित। अंताहारे, अंत आहार, अंताहारे जो सामान्य लोगों का आहार होता है। पंताहारे प्रांत जो निकृष्ट मतलब मूल्य आदि की अपेक्षा से भी क्या है, क्षीण है। लूहा हारे रुक्ष आहार करने वाला, तुच्छा हारे तुच्छ आहार करने वाला। आरस जीवी कहते कभी कभी ऐसा आहार करने वाले होते हैं, वो आहारे में आते हैं, जो निरंतर ऐसा करते हैं उनके लिए जीवी शब्द आता है। वह अरस जीवी था, बिरस जीवी था, जाव तुच्छ जीवी, तुच्छ जीवी था। अगले दो शब्द विशेष हैं, उब संत जीवी। वह बड़ा शांत रहता था, बोलता नहीं था ज्यादा, मतलब मतभेद थे लेकिन शांत प्रकृति का था, उग्र नहीं था। प्रशांत जीवी वह प्रशांत जीवन वाला था। विविक्त जीवी, विविक्त जीवी स्त्री पशु नपुंसक से रहित स्थान का सेवन करने वाला था। हंता गोयमा जमालीण अणगारे अरसाहारे बिरसाहारे जा विविध जीवी। हाँ गौतम, जमाली अणगार ऐसा ही था। अरस आहार, बिरस आहार, अंत आहार, पंत व्रांत आहार, रुक्ष आहार, तुच्छ आहार, अरस जीवी, बिरस जीवी, अंत जीवी, पंत जीवी, रुक्ष जीवी, तुच्छ जीवी, उपशांत जीवी, प्रशांत जीवी, विविक्त जीवी। जैनंग भंते जमाली अणगारे अरसाहारे बिरसाहारे जा विविध जीव। हे भगवान, यदि जमाली अणगार अरसहार बिरसहार वाला विविक्त जीव ये सारे बातें कहने ऐसा था, तो कम्बाणंग भंते जमाली अणगारे काल मासे कालंकिचा लंताए कप्पे तेरस सागरोवम ठीयेसु देव की विषयसु देवेसु देव की विषयताए ओवन्य। तो फिर भगवान ऐसा क्यों हुआ? जमाली अणगार मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके लंत कल्प में 13 सागरोपम की स्थिति वाले किलविशी देवों में किलविशी देवता के रूप में जन्मा है। ऐसा क्यों? गोयमा जमालीन अणगारे आर्य पड़िणीय। हे गौतम, जमाली अणगार आचार्य प्रत्येक था। आचार्य प्रत्येनिक अपने धर्माचार्य से विपरीत श्रद्धा प्ररूपणा विश्वास रखने वाला बना। उबझाय पड़िणी उपाध्याय प्रत्येनिक, जिन्होंने शास्त्र पढ़ाए उनसे विपरीत धारणा रखने वाला। आर्य उपझायाण अजस कार्य आचार्य उपाध्यायों का अपयश करने वाला। अवर्ण कार्य अवर्णवाद करने वाला। जाब पाए माने मतलब लोगों को असद भावनाओं का कथन करने से, मिथ्यात्व के अभिनय से उनको भ्रमित करता हुआ नई धारणा पैदा करता हो, जिन शासन से विपरीत जा बहु वासाय सामान्य पर्यागों पावनी पावनी बहुत वर्षों तक श्रवण पर्याय पालता है। पावनिता पालन करके अर्धमासियाय संलेना अर्धमास की 15 दिन की संलेखना से 30 भत्ताय अनुसनाय छेद
30 भक्त का अनशन से छेदन करता है। 30 भक्ताय अनशनाय छेदिता, 30 भक्त का अनशन से छेदन करके तस ठाणस अनालोय परिकंते, उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल से कालंकिचा, मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके लंताय कप्पे जाव ओ बने, लंतक कल्प में वकील विषि देव के रूप में 13 सागरोपों की स्थिति के देवता के रूप में जन्मा। जमालीण भंते देवताओ देवलोगाओ आओ खैण जाव कहिं उपवजी, हे भगवान जमाली उस देवपने से, देवलोक से, आयु के क्षय से, भव के क्षय से, स्थिति के क्षय से कहाँ जाएगा, कहाँ पैदा होगा। गोयमा चतारी पांच त्रिख जोनिय मनुष्य देव भव गहनाई संसार अणु पर्यटिता, हे गौतम 4-5 त्र्यंच जोनि के मनुष्यों के देव इनके भव ग्रहण करके संसार में परिभ्रमण करेगा। परिभ्रमण करके तो पच्छा सिद्धि ही जावंत, का ही उसके बाद सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, निर्वाण को प्राप्त करेगा। सेवम भंते तिहे भगवान, इसी प्रकार तो 9वें शतक में 33वां उद्देशक समाप्त हुआ। नरक गति में जाने का वर्णन नहीं है, केवल त्रियांश देव मनुष्य गतियां ही 4-5 भाव है। पुण्य प्रतिबोध पा करके क्या होगा, इस संसार सागर को पार करेगा। भगवान इसी प्रकार इस प्रकार 9वें शतक का 33वां उद्देशक समाप्त हुआ। अब 34वां शतक पुरुष 9 पुरुष का घातक। तेण कालेण तेण समेण राय गीह जाव, एवं व्यासे पुरिसेण भंते पुरिसं हन गोयमा पुरिसं पिहणाई, नो पुरिसे विहणाई से किण ठेण भंते, एवं बुचाई पुरिसं पिहणाई जाव, नो पुरिसे विहणाई गोयमा तत्सणं एवं भवे, एवं खलु अहं एगं पुरिसं हणामि सेणं, एगं पुरिसं हणमाणे अनेगे जीवे हणाई से तीण ठेण गोयमा, एवं बुचाई पुरिसं हणाई जाव, नो पुरिसे विहणाई पुरिसेणं भंते आसं हणमाणे किं आसं हणाई, नो आसे विहणाई गोयमा आसं पिहणाई, नो आसे विहणाई से किण ठेण अठोता एवं हथिं सिंहं बग्गं जाव चित्तलगं, ए सभ्य एक इक गमा पुरिसेणं भंते अन्नैरं तसं पाणं हणमाणे किं अन्नैरं तसं पाणं हणाई, नो अन्नैरे तसे पाणे हणाई गोयमा अन्नैरं पे तसं पाणं हणाई, नो अन्नैरे भी तसे पाणे हणाई से किण ठेण भंते एवं बुचाई अन्नैरं भी तसं पाणं हणाई, नो अन्नैरे भी तसे पाणे हणाई गोयमा तसणं एवं भवई, एवं खलु अहं एगं अन्नैरं तसं पाणं हणामि सेणं, एगं अन्नैरं तसं पाणं हणमाणे अनेक जीवे हणाई से तीण ठेण गोयमा तां चे ए सभ्य भी एक गमा। तेण कालेण तेण समेण, उस काल उस समय में राय गिह जाव एवं व्यासी राजगिरी नगर कुलशीलक चैत्य भगवान का पदार्पण, जनता का आना चले जाना और श्री गौतम स्वामी जी का भगवान के चरणों में आना, वंदना नमस्कार करके ना दूर ना नजदीक दोनों हाथ जोड़े भगवान को इस प्रकार कहना, पुरिसेण भंते पुरिसं हण मारे, हे भगवान कोई पुरुष किसी पुरुष को मारता है
किम पुरुषं हनई नो पुरुषे हन, क्या वो पुरुष का हनन घात करता है? या नो पुरुष, जो पुरुष नहीं है उनसे अलग जीवों का घात करता है। गोयमा पुरुषम हनाई नो पुरुषे भी हनाई, हे गौतम पुरुष का भी घात करता है और नो पुरुष का भी घात करता है। से कीणठेण भंते, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा? एवं बुच्चाई ऐसा कहा जाता है पुरुषम पे हनाई जाव नो पुरुषे भी हने, पुरुष का भी घात करता है, जो पुरुष नहीं है उनका भी घात करता है। गोयमा तत्संग एवं भवई, हे गौतम उसके ऐसे होता है। एवं खलो अहम एवं पुरुषं हनामि, मैं केवल एक पुरुष को मार रहा हूँ। सेणं एवं पुरुषं हन वाने, वह एक पुरुष को मारता हुआ अनेक जीव हनाई, अनेक जीवों का घात करता है। से तेन अठेण गोयमा, इसलिए है गौतम एवं बुच्चई ऐसा कहा जाता है पुरुषम पी हनाई जाव नो पुरुषे भी हने, पुरुष का भी घात करता है और नो पुरुष, जो पुरुष नहीं है उनका भी घात करता है। इसको एक तो हम ऐसे कह सकते ना, एक पुरुष के लिए बाण आदि चलाया, वो तो पुरुष मरा, लेकिन उस शस्त्र के मार के क्षेत्र में जो दूसरे जीव आए उनका भी तो घात हुआ था। एक तो ये दृष्टि है। दूसरी दृष्टि है कि उस पुरुष के ऊपर निर्भर रहने वाले लोग, वो भी तो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। प्राय करके देखते हैं बीमारी आदि से भी डेथ हो जाती है तो परिवार जो अपने पैरों पर स्थित नहीं है, तो उस परिवार की क्या स्थिति होती है। अब ऐसे ही कोई व्यक्ति सिर फिरा, जिसको हम कह सकते हैं, किसी को घात करता है, मार देता है, मरने वाला तो मर गया, लेकिन उसके ऊपर जो निर्भर थे उन लोगों की क्या स्थिति होगी, कैसी दुर्दशा होती है। यदि उसको परिवार का, रिश्तेदारों का सहयोग ना मिले, पढ़ाई में, लिखाई में, खाने में, पीने में, बिजनेस में, तो परिवार क्या हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं। तो साक्षात देखने में आता ही है। तो इसलिए कहा कि पुरुष को भी मारता है और जो पुरुष नहीं है उससे अलग जो है उनका भी घात करता है। प्राय करके ऐसा भी होता है, एक पुरुष परिवार की केवल छत्र छाया बन के रहता है, वो परिवार सारा सुरक्षित रहता है। जब मानो वो छत्र छाया टूट जाती है तो वो परिवार एक प्रकार से अनाथ हो जाता है। फिर यदि मानो राज्य की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो दुनिया में दैव दुर्बल घातक है, भाग्य भी कमजोर को क्या करता है, सताता है। दुनिया के ऐसे लोग उस परिवार को क्या करते हैं, दबाते हैं। तो इस प्रकार एक व्यक्ति के वैर के साथ साथ दूसरे वैरों के साथ भी वो स्पर्श होता है। तो पुरुषेण भंते आसंग हण माने किंग आसंग हणाई नो आसे भी हणाई, हे भगवान ये तो पुरुष का है ना। कभी पुरुष किसी अश्व घोड़े को मारता है, तो जब घोड़े को मारता है तो क्या जो घोड़े नहीं है उनका भी घात करता है। जहाँ पर भी वैसा ही उत्तर है। गोयमा आसम पे हानाई नो आसे भी हाने, उस अश्व को भी मारता है जो अश्व नहीं है, उससे अलग प्राणी है, उनका भी तो क्या करता है, घात करता है। मानो जैसे जिसको मारा है, तो नारी जाती है, मादा है, और वो बच्चे वाली है, उसको मार दिया तो बच्चे की क्या स्थिति होगी, उसको दूध कौन पिलाएगा। मानो कि यदि किसी परिवार के अंदर उसने अपने रखा है, वो उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन वो तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, वो बच्चा तो अस्त व्यस्त हो जाएगा ना। तो इस प्रकार कहा कि घोड़े का भी घात करता है, जो घोड़े नहीं है उनका भी घात करता है। से किण अठेण, हे भगवान ऐसा कैसे कहा, अट्ठोत है वैसे ही कहना। एवं
इसी प्रकार हथिंग ऐसे पुरुष हाथी को मारता हुआ हाथी को भी मारता है और जो हाथी नहीं है उनको भी मारता है। सिंह शेर को, बग्गंग बाघ को, जाव चित्तलगंग चित्तलग जो जंगली जानवर है, ये सब में एक गमा, इन सब की वक्तव्यता एक जैसी होगी। पुरुषेण भन्ते अन्यरंग तसंग पाणंग हणमाणे किंग अन्यरंग तसंग पाणंग हणाई नो अन्यरे तसे पाणे हणाई। हे भगवान, पुरुष किसी अन्य त्रस प्राणी का घात करता है तो वह उसका घात करता हुआ क्या वो त्रस प्राणी को मारता है जा नो अन्यरे, अन्य जो त्रस प्राणी जो उससे अलग है उनका घात करता है। गोयमा अन्यरं पे तसंग पाण हणई, किसी अन्य त्रस प्राणी का भी घात करता है। नो अन्य भी तसे पाने, जो दूसरे हैं जो त्रस प्राणी नहीं है उनका भी क्या करता है, घात करता है, उस प्राणी के अलावा औरों का भी। मानव त्रस को छोड़ भी दिया जाए तो स्थावरों का घात होता है। से किणठिण भन्ते एवं बुच्चय, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। अन्य पे तसंग पाण हणाई नो अन्य भी तसे पाणे हणाई, वह किसी अन्य त्रस प्राणी का भी घात करता है, जो त्रस प्राणी से अन्य है उनका भी घात करता है। गोयमा तसणंग एवं भवे, हे गौतम, उसके ऐसा होता है। एवं खलु अहम एवं अन्यरंग तसंग पाण हणामी, मैं इस प्रकार किसी अन्य त्रस प्राणी का घात कर रहा हूँ। सेणंग एवं अन्यरंग तसंग पाण हण माणे, वह किसी अन्य त्रस प्राणी का घात करता हुआ अनेक जीवे हणाई, अनेक जीवों का घात करता है। से तीन ठेण गोयमा तंग से, इसलिए ऐसा गौतम ऐसे कहा जाता है। ये सब में भी एक गमा, इन सब का उत्तर एक जैसे है। अब देखें, जैसे कि मानो कोई शिकारी जंगल में मारने जाता, हिंसा करने, और उसको तो उसने मारना है, लेकिन जो गाड़ी में जाता है, घोड़े पर बैठ के जाता, हाथी पर बैठ के जाता, जब पैदल जाता है, तो कितने जीव है जो उसके पैरों के नीचे आकर के, वाहनों के नीचे आकर के क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। मतलब एक को मारता हुआ उससे भिन्न जाति के प्राणियों का भी वो घात करता है। पुरुषेण भन्ते सिंहण माणिक सिंहणाय नो सिंहणाय गोयमा सिंह पिहणाय नो सिंह पिहणाय से केण ठेण भन्ते एवं बुच्चय जाव नो सिंह पिहणाय गोयमा तस्ण एवं भवय एवं खलु अहम एवं सिंहणामि सेण एवं सिंहण माणे अनंते जीवे हणाय से तेण ठेण निखेव पुरुषेण भन्ते पुरुषं हण माणे किंग पुरुषवेरेण पुट्ठे नो पुरुषवेरेण पुट्ठे गोयमा नियमं ता पुरुषवेरेण पुट्ठे अहवा पुरुषवेरेण नो पुरुषवेरेण पुट्ठे अहवा पुरुषवेरेण नो पुरुषवेरेण य पुट्ठे एवं आसं एवं जाव चित्तलगं जाव अहवा चित्तला बेरेण नो चित्तना बेरे य पुट्ठे पुरुषेण भन्ते सिंह हनुमाने किंग इसी बेरेण पुट्ठे नो इसी बेरेण पुट्ठे गोयमा नियमं ताविसी बेरेण नो इसी बेरे य पुट्ठे पुरुषेण भन्ते ईसिंग हण माणे किंग ईसिंग हणाई नो ईसिंग हण, हे भगवान, कोई पुरुष ऋषि को मारता हुआ, ऋषि का घात करता, क्या ऋषि को मारता है, या उसके साथ जो ऋषि नहीं है उनको भी मारता है। गोयमा ईसिंग पे हणाई नो ईसिंग पे हणाई, ऋषि को भी मारता है, जो ऋषि नहीं है उनको भी मारता है। क्योंकि ऋषि से संबंधित जो दूसरे लोग उसके श्रद्धालु हैं, उसके अनुयायी हैं,
जब उनके गुरु के साथ ऐसा घटना होती है तो उनकी आत्मा भी क्या होती है, कैसे तड़पती है, जैसा जैसा जिसको लगाव होता है। इसलिए कहा ऋषि को भी मारता है, जो ऋषि नहीं है उनको भी क्या करता है, वो मारता है। से कीणठेण भंते एवं बुच्छे जाव नो सिंह हण। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि वो ऋषि को भी और नो ऋषि को भी घात करता है। गोयमा तत्ण एवं भवे, हे गौतम उसके ऐसा होता है। एवं खलु अहम एवं ईसिंग हणामी, हे गौतम उसके ऐसा होता है मैं एक ऋषि को मार रहा हूँ। सेण एवं ईसिंग हण माने मैं एक ऋषि को मारता हुआ अनंत जीवे हण, वह अनंत जीवों का घात करता है। से तेणठेण निखेवो, इसलिए ऐसा कहा जाता है। इसका उपसंहार जान, अनंत जीवों को कैसे, मानो ऋषि है, मर्यादा में है, जब डेथ हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, अविरत हो जाएगा। जब अविरत हो जाएगा माने एक तो दशा ने मोक्ष में चला गया, जो मोक्ष में नहीं गया अविरत बना है, तो अविरति में तो फिर अनंत जीवों का घात होता है। तो इसलिए अनंत जीवों के बैर से सपृष्ट होता है, अनंत जीवों का घात करता है। अब इसके आगे जो है कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करेगा।